हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके, आज की पीडीएफ है उसे भी अपलोड कर चुका हूँ, उसे डाउनलोड करके खुद से इसी आर्टिकल को रीड करने की, जिस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर रहे हैं लार्ज सेंटेंसेस को, खुद से भी ब्रेक करने की कोशिश करिए। इससे जो आपकी ग्रामर है, मतलब जो ग्रामर पोर्शन है इंग्लिश में, वो आपका स्ट्रांग होगा। इससे आप फाइंड द एरर के जो क्वेश्चंस होंगे वो इजीली कर सकते हैं। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड कर पाएंगे तो ग्रामर के जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब फाइंड द एरर के, वो आप इजीली कर सकते हैं। इसलिए आप लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना जरूर सीखिए। इस वीडियो में जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं, कुछ फ्रेजेस आई हुई हैं, जैसे गोज बैक है, इन द वेक ऑफ है, ठीक, इनकी मीनिंग, इनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। और जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। एससी, एससी मीन्स होता है सुप्रीम कोर्ट। एससी एक्सटेंड्स मिश्राज टेन्योर एज ईडी डायरेक्टर टिल सितंबर 15। एससी, एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से पहले। क्योंकि न्यूज़पेपर का ये मोटिव नहीं है कि आपको इससे ग्रामर सिखाए, न्यूज़पेपर का मेन मोटिव ये है कि आपको वो न्यूज़ प्रोवाइड करे। तो न्यूज़पेपर अपना काम कर रहा है कि आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है, बट हम लोग इससे इनडायरेक्टली जो है ग्रामर भी सीख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। एससी एक्सटेंड्स, सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। एक्सटेंड मीन्स होता है विस्तार देना या उनका टेन्योर जो है आगे तक बढ़ा देना, ठीक। और जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। तो एससी एक्सटेंड, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया है, विस्तार दे दिया है, बढ़ा दिया है। मिश्राज टेन्योर, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब पोजीशन दिखाया गया है। मिश्रा जी का टेन्योर, टेन्योर मीन्स कार्यकाल, जो मिश्रा जी का कार्यकाल है उसे बढ़ा दिया है। अब मिश्रा जी का कार्यकाल किस रूप में है? एस ईडी डायरेक्टर, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो ईडी के डायरेक्टर के रूप में जो उनका पद है, जो कार्यकाल है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया है टिल, टिल मीन्स होता है तक, सितंबर 15, 15 सितंबर तक जो है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है या एक्सटेंड कर दिया है। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। एससी से पहले, सुप्रीम कोर्ट से पहले दा लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। वर्ब भी सिंगुलर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस वर्ब सिंगुलर बन जाती है। एससी एक्सटेंड्स, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाती है। कहाँ पर यस, कहाँ पर ईएस ऐड किया जाएगा, ये आप जब ग्रामर पढ़ेंगे वर्ब चैप्टर, उसमें पढ़ाया जाएगा। जहाँ पर लास्ट में, वर्ड के लास्ट में ओ आ रहा है, ए ई ओ आ रहा है, मतलब वावेल प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, वहाँ पर यस लगेगा, बाकी जगह पर यस लगेगा। तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर यस लगेगा। एससे एक्सटेंड्स मिश्राज टेन्योर, ठीक। अब ये क्या है? एक्सटेंड यहाँ पर मेन वर्ब है, मिश्राज टेन्योर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एज जो है, यहाँ पर एज जो है दो तरीके से यूज किया जाता है। एज कंजंक्शन होता है, एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्यों की, और एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। तो यहाँ पर देखिए के रूप में, तो एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है, इसीलिए के रूप में। तो मिश्रा जी का टेन्योर जो है ईडी के डायरेक्टर के पोस्ट के रूप में, जो ईडी के डायरेक्टर हैं, इनका कार्यकाल जो है ईडी के डायरेक्टर के रूप में, उनका कार्यकाल टिल 15 सितंबर, 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। टिल जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। द यहाँ पर सब्जेक्ट है, नाउन है, एक्सटेंड मेन वर्ब है, मिश्राज टेन्योर एक कंपाउंड नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, पोजीशन दिखाया गया है। एज जो है प्रीपोजिशन है, ईडी डायरेक्टर कंपाउंड नाउन है, ठीक, ईडी डायरेक्टर कंपाउंड नाउन है। टिल जो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, सितंबर एडजेक्टिव है, 15 फिर से नाउन है, टिल 15 सितंबर तक। आई होप आप लोगों को हेडिंग जो है समझ में आई होगी। जिस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर रहे हैं कि एससी हमारा सब्जेक्ट है, एक्सटेंड हमारी मेन वर्ब है, मिश्राज टेन्योर ऑब्जेक्ट है, उसमें भी ऑब्जेक्ट में भी ये हमारा कंपाउंड नाउन है, पोजीशन दिखाया गया है, मिश्रा जो है एडजेक्टिव है और टेन्योर जो है वो नाउन है, सॉरी एस जो है प्रीपोजिशन है, ईडी डायरेक्टर हमारा कंपाउंड नाउन है, टिल जो है एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से खुद से भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में लार्ज सेंटेंस को ब्रेक करने की कोशिश करिए आप लोग। आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं सब हेडिंग की तरफ। अगर आप लोगों को हेडिंग समझ में आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टॉप कोर्ट गोज बैक ऑन इट्स अर्लियर जजमेंट। टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट। भारत में एक ही टॉप कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च संस्था है। द टॉप कोर्ट गोज बैक, जो सुप्रीम कोर्ट है वो पीछे गया, ऑन इट्स अर्लियर जजमेंट, अपने पहले के दिए हुए जजमेंट पर।
इन द पब्लिक एंड नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक मतलब सार्वजनिक और देश के हित के संदर्भ में जो है टॉप कोर्ट जो है वो पीछे गया अपने निर्णय पर। आफ्टर सेंटर्स अपील, आफ्टर सेंटर्स अपील, सेंटर मतलब केंद्र सरकार ने अपील किया था, अपील मीन्स रिक्वेस्ट किया था, प्लीड किया था, इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फॉर एवोल्यूशन। जो FATF है वो इंडिया में एवोल्यूशन कर रहा है कि कहीं इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, कहीं टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही है, इन सब की जांच जो है FATF करता है। उसके बाद जो है ये रैंक करता है और कैटेगरीज में दो देश मतलब जो देश होते हैं उन्हें रखता है, जैसे पाकिस्तान है, इराक है, ये सब ब्लैक लिस्टेड हैं, मतलब कि ब्लैक कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो इसलिए इंडिया का इस समय FATF जो है एवोल्यूशन कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील किया और सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट पर पीछे गया, गोज बैक मतलब पीछे गया, किस संदर्भ में, राष्ट्र के हित में और पब्लिक इंटरेस्ट में। FATF एवोल्यूशन में होता है मूल्यांकन करना। देखिए इवेल्युएट जो होती है ये वर्ब होती है, इसी से बना है इवोल्यूशन, FATF एवोल्यूशन। हाउ एवर मीन्स होता है यद्यप। इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी फर्दर रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन। इट जो है इट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इट विल नॉट एक्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा एनी फर्दर रिक्वेस्ट, आने वाले आगे कोई भी रिक्वेस्ट को, फॉर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन्स विस्तार, एक्सटेंशन जो है एक्सटेंड, अभी हमने ऊपर हेडिंग में पढ़ा एक्सटेंड, ठीक। एक्सटेंड वर्ब होती है और एक्सटेंशन नाउन होता है, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। टॉप कोर्ट सिंगुलर है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, इसीलिए जो फ्रेज आई हुई है गोज बैक मतलब पीछे जाना अपने निर्णय पर, ठीक। गोज बैक में पीछे जाना, ऑन इट्स अर्लियर जजमेंट, अपने ऑन जो है गोज बैक ऑन मतलब कि अपने निर्णय पर पीछे जाना, इट्स अर्लियर जजमेंट, अर्लियर इट्स किसके लिए आ रहा है, इट्स जो है वो टॉप कोर्ट के लिए आ रहा है, वो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। इट्स अर्लियर जजमेंट, अपने पहले के जजमेंट पर, अर्लियर जजमेंट, अर्लियर माने पहले वाले जजमेंट पर, जजमेंट निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्णय दिया था उस पर पीछे गया। इन पब्लिक एंड नेशनल इंटरेस्ट, किस संदर्भ में गया, राष्ट्र के हित में गया, कि अगर अब केंद्र सरकार ने कहा अगर आप मतलब इनका एक्सटेंशन नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो गई तो इंडिया की जो है वो बेइज्जती होगी, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनका एक्सटेंशन दे दिया है। तो यहाँ पर टॉप कोर्ट जो है हमारा सब्जेक्ट है, कंपाउंड नाउन है, ठीक। गोज बैक जो है फ्रेजल वर्ब होती है, गोज बैक ऑन ये फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक। इसके मतलब पीछे जाना, और गोज में जो गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें यस लगा है क्योंकि टॉप कोर्ट जो सिंगुलर इसी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इट्स जो है एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और टॉप कोर्ट के लिए आ रहा है। अर्लियर जो है एडजेक्टिव है, जजमेंट जो है नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, पब्लिक एंड नेशनल इंटरेस्ट एंड जो है कंजंक्शन है, और सेम एंड से हम सेम वर्ड्स फीलिंग जोड़ते हैं, सेम फीलिंग के वर्ड्स जोड़ते हैं। पब्लिक और नेशनल दोनों एक जैसे हैं, सार्वजनिक और राष्ट्रहित में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपने निर्णय पर पीछे गया। आफ्टर माने के बाद में, कब गया पीछे, जब केंद्र सरकार ने सेंटर्स अपील, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। इन द वेक ऑफ मीन होता है परिणाम स्वरूप, या कहें इन द रिजल्ट, इसका सिनोनिम हो जाएगा इन द रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप। इन द वेक ऑफ FATF एवोल्यूशन, जो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो एवोल्यूशन कर रहा है मतलब मूल्यांकन कर रहा है, उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप। हाउ एवर में यद्यप, इट मतलब सुप्रीम कोर्ट, इट मीन्स है सुप्रीम कोर्ट। इट विल नॉट एक्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है, विल आया हुआ है मतलब सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। इट विल नॉट जो है यहाँ पर एडवर्ब है, एक्सेप्ट जो है मेन वर्ब है। इट विल नॉट एक्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा एनी फर्दर रिक्वेस्ट, एनी एडवर्ब है, एक फर्दर जो है एडजेक्टिव है, रिक्वेस्ट हमारा नाउन है, एनी फर्दर रिक्वेस्ट, फॉर प्रीपोजिशन है, एक्सटेंशन फिर से नाउन है, मतलब आगे आने वाली कोई भी अगर रिक्वेस्ट आप करते हैं हमसे तो हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है इसे। तो इट जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए है, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, और एक्सेप्ट मेन वर्ब है, एनी एडवर्ब है, फर्दर जो है एडजेक्टिव है, रिक्वेस्ट नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन एक्सटेंशन नाउन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आने वाली अगर कोई आप आगे एक्सटेंशन की बात करते हैं तो हम उस अपील को या उस रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करेंगे या अलाउ नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट मीन्स होता है अपील करना, अपील मीन्स भी होता है रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, सब एक दूसरे के सिनोनिम हैं। द सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए हेडिंग में सुप्रीम कोर्ट से पहले द का यूज नहीं किया गया था, बट यहाँ पर द यूज किया गया। द सुप्रीम कोर्ट इन अ स्पेशल हियरिंग ऑन थर्सडे एक्सटेंडेड इन्फोर्समेंट डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रास टेन्योर। द सुप्रीम कोर्ट इन अ स्पेशल हेयरिंग, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल हेयरिंग में मतलब विशेष सत्र बुलाया गया होगा, विशेष कोर्ट बुलाई गई होगी इस सुनवाई के लिए, इसीलिए इन अ स्पेशल हेयरिंग में होता है सुनवाई। आर्टिकल ए जो है वो हेयरिंग के लिए आया हुआ है, स्पेशल जो है एडजेक्टिव है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, और ये पूरा एक क्लाज पड़ा हुआ है। द जो है यहाँ पर कामा लगा हुआ, कामा लगा के क्लाज पड़ा। द सुप्रीम कोर्ट इन अ स्पेशल हेयरिंग, एक विशेष सुनवाई के दौरान, ऑन थर्सडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है।
एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मीन्स होता है विस्तार देना। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मीन्स होता है विस्तार देना या बढ़ा देना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्राज टेन्योर, जो संजय कुमार मिश्रा जी हैं उनका टेन्योर जो उनका कार्यकाल है उसे बढ़ा दिया है। एक तो एक्सटेंडेड यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कंपाउंड नाउन है। डायरेक्टर संजय कुमार मिश्राज टेन्योर ये फिर से कंपाउंड नाउन है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये पूरी संस्था है ईडी, इसलिए इसे अलग अलग ब्रेक करके नहीं पढ़ेंगे। और फिर संजय कुमार, डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, इसमें ये कंपाउंड नाउन है। इसमें मिश्राज टेन्योर जो है मिश्राज टेन्योर, यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ मतलब पोजीशन दिखाया गया है। ठीक, डायरेक्टर एडजेक्टिव हो जाएगा, संजय कुमार नाम है। ठीक, संजय कुमार मिश्राज जो है पूरा एक नाम है, टेन्योर ये पूरा एक कंपाउंड नाउन हो जाएगा। उसमें अगर हम ब्रेक करेंगे तब एडजेक्टिव और नाउन निकल के आएंगे, क्योंकि जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है। टिल सितंबर 15, टिल जो है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। टिल सितंबर 15, टिल जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। सितंबर यहाँ पर एडजेक्टिव, 15 हमारा नाउन है। टू सर्व, सर्व मीन्स होता है सेवा करना या जॉब करना। इन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है 15 सितंबर तक जॉब कर सकते हैं, सेवा प्रदान कर सकते हैं। पब्लिक एंड नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक लोगों के और राष्ट्र के हित के संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनका कार्यकाल जो है 15 सितंबर तक एक्सटेंड किया है। इससे पहले क्या था, 31 जुलाई जो थी इनकी डेट फिक्स थी रिटायरमेंट की। बट क्या है, पब्लिक और नेशनल इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इनका कार्यकाल जो है वो 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अब दा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए आया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मेन वर्ब आई है वो एक्सटेंडेड आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट एक कंपाउंड नाउन है। ठीक, इन आ स्पेशल हियरिंग एक क्लास पड़ा हुआ है। ऑन थर्सडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। एक्सटेंडेड जो है मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो बचता है वो सब ऑब्जेक्ट होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स, एक्सटेंडेड लिखा हुआ है मतलब सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। ठीक, एक्सटेंडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, इसीलिए सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्टर ये पूरा ऑब्जेक्ट है संजय कुमार मिश्रा टेन्योर तक। टिल सितंबर 15, अब पूरा यहाँ से एक्सटेंडेड से लेकर के, एक्सटेंडेड के बाद से लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेकर के नेशनल इंटरेस्ट तक ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में अगर हम ब्रेक करें ठीक, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्टर ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा एक कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ठीक, संजय कुमार मिश्रा टेन्योर ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। टिल जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। सितंबर जो है हमारा एडजेक्टिव है। 15 जो है वो नाउन है। टू सर्व, सर्व मीन्स होता है सेवा करना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू सर्व, सर्व करने के लिए, सेवा प्रदान करने के लिए, मतलब जो संजय कुमार मिश्रा साहब है वो सेवा प्रदान कर सकते हैं ऐसा डायरेक्टर के रूप में। पब्लिक एंड नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक हित में और राष्ट्र हित में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। द कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड, द कोर्ट हैड डिक्लेयर, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हैड लगा हुआ है। हैड लगा हुआ है मतलब कि सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है। द सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर, सुप्रीम कोर्ट जो है डिक्लेयर कर चुका है मिस्टर मिश्राज कंटिन्यूशन एस ईडी डायरेक्टर, जो मिस्टर मिश्रा जी हैं, संजय कुमार मिश्रा जी हैं, डायरेक्टर के रूप में उनका जो कार्यकाल कंटिन्यू किया गया है वो कैसा है, इनवैलिड है एंड इलीगल है। इनवैलिड भी एडजेक्टिव है और इलीगल भी एडजेक्टिव है। एंड जो है वो कंजंक्शन है। इलीगल इन आ जजमेंट ऑन जुलाई 11, जो जुलाई 11 मतलब 11 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, इन आ जजमेंट मतलब एक निर्णय दिया था, उसमें ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनको जो डायरेक्टर की पोस्ट के रूप में जो है मिश्रा जी कंटिन्यू कर रहे हैं वो इनवैलिड है और इलीगल है, इसे घोषित किया था। तो दा जो है वो कोर्ट के लिए आ रहा है। कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है, इसलिए दा का यूज किया गया। अब यहाँ पर डेफिनेट हो गया, निश्चित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, इसीलिए आर्टिकल दा का यूज किया गया, क्योंकि आर्टिकल दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। द कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड, कोर्ट हैड लगा हुआ मतलब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में लिखा गया। हैड, हैव, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, इसलिए डिक्लेयर लिखा। कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, घोषित किया था। मिश्राज कंटिन्यूज, मिश्रा जी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जॉब है एस ईडी डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर के रूप में। वो इनवैलिड है मतलब अमान्य है, एंड इलीगल है मतलब कि अवैध है और गैर कानूनी भी है। इलीगल में गैर कानूनी भी है। इन आ जजमेंट एक निर्णय में ऑन जुलाई 11, जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को निर्णय दिया था। तो सब्जेक्ट द कोर्ट हैड हेल्पिंग वर्ब, डिक्लेयर मेन वर्ब, डिक्लेयर के बाद जो बचता है वो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट में भी ब्रेक करें तो मिस्टर मिश्राज कंटिन्यूशन ये कंपाउंड नाउन है। यहाँ पर पोजीशन दिखाया गया है फर्स्ट ऑफ से। आईएस जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है। ईडी डायरेक्टर कंपाउंड नाउन है। इनवैलिड एंड इलीगल जो है ये एडजेक्टिव होते हैं दोनों। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है। इन आ जजमेंट, आर्टिकल ए जो है ये जजमेंट के लिए आ रहा है। इन जो है प्रीपोजिशन है। इन आ जजमेंट ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है एक निर्णय में। आन जो है वो डेट से पहले लगता है। आन जुलाई 11, 11 जुलाई को। इट डायरेक्टेड, इट किसके लिए आ रहा है, इट सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है। इट हैड डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे हिम टू क्विट ऑफिस बाई जुलाई 31। इट हैड, इट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है। हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस दिखा रहा है, मतलब सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में लिखा गया। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है। इट हैड डायरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था हिम, हिम किसे, संजय कुमार मिश्रा जी के लिए आ रहा है। संजय कुमार मिश्रा जी के लिए आ रहा है हिम। संजय कुमार मिश्रा जी को निर्देश दिए थे, डायरेक्टर मीन्स निर्देश दिए थे। टू क्विट, क्विट मीन्स होता है त्याग देना, मतलब गिव अप कर देना, मतलब किस स्टेप डाउन कर देना। स्टेप डाउन मीन्स पद त्याग देना, छोड़ देना कोई पोस्ट। ठीक, गिव अप कर देना, छोड़ देना।
टू क्विट ऑफिस, मतलब ईडी के डायरेक्टर की जो पोस्ट है आपने डायरेक्टर के रूप में ले रखी है उसे क्विट कर दीजिए, ऑफिस छोड़ दीजिए बाई जुलाई 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक जो है आप पोस्ट को मतलब ऑफिस जो है वो क्विट कर दीजिए। तो इट प्रोनाउन आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, हैड लगा हुआ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में लिखा, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए डायरेक्टली लिखा हुआ हिम जो है संजय मिश्रा जी के लिए आ रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं, टू क्विट ऑफिस, ऑफिस छोड़ दो, तो उद्देश्य बताया गया है कि ऑफिस छोड़ने का। बाई जुलाई 31 जुलाई तक, बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन है, जुलाई एडजेक्टिव है, 31 नाउन है। हाउ एवर मीन्स होता है यद्यपि, हाउ एवर मीन्स यद्यपि, हाउ एवर जस्ट 4 days बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन मीन्स होता है अंतिम समय सीमा, डेडलाइन मीन्स होता है अंतिम समय सीमा। जैसे किसी से कहा जाए कि आपको जो है 10 तक ये 50 ईंटें यहाँ पे रखनी है एक जगह पर, ठीक, और उससे पहले जब वो 40 ईंट रख चुका हो तो उसे मना कर दें, तो क्या है डेडलाइन थी 50 तक और 10 तारीख रखने का, और 10 तारीख से पहले ही आपने 8 तारीख को मना कर दिया कि रखना बंद कर दीजिए, मतलब ये डेडलाइन है, अंतिम समय सीमा है 10, मतलब 10 तक उन्हें 50 ईंटें वहाँ तक पहुँचानी ही होगी, ठीक। उससे पहले हाउ एवर जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, मतलब पहले कही गई बात का विरोध करेगी। हाउ एवर यद्यपि जस्ट 4 days बिफोर, ठीक 4 दिन पहले, द डेडलाइन, डेडलाइन के ठीक 4 दिन पहले, डेडलाइन में अंतिम समय सीमा जो थी उसके ठीक 4 दिन पहले, द सेंटर मूड एन अर्जेंट एप्लीकेशन इन द सुप्रीम कोर्ट, द सेंटर केंद्र सरकार जो है मूड एन अर्जेंट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास, सेइंग, सुप्रीम कोर्ट, अब सेंटर कह रहा है, सेइंग मतलब सेंटर बता रहा है, सेइंग कहते हुए मिस्टर मिश्रास प्रेजेंस, मिस्टर मिश्रा की जो प्रेजेंस है मतलब उपस्थिति है, इन द सेडल मतलब इस सेडल में, मतलब इस ग्रुप में, मतलब कि ईडी में, वाज क्रूशियल फॉर द कंट्री, वो देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल मीन्स होता है इम्परेटिव, क्रूशियल मीन्स होता है इम्परेटिव है, इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ये सब सिनोनिम है, इंपॉर्टेंट है, इम्परेटिव है, क्रूशियल है, ये सब सिनोनिम है क्रूशियल के। फॉर वाइटल है, वाइटल भी इसका सिनोनिम होता है, क्रूशियल और वाइटल भी इसका सिनोनिम होता है। क्रूशियल फॉर द कंट्री, जो मिस्टर मिश्रा जी की, आप सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि जो मिश्रा जी हैं उनकी प्रेजेंस जो है वो क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है देश के लिए। टू इफेक्टिवली सेल थ्रू मीन्स होता है गो थ्रू, सेल थ्रू मीन्स होता है गो थ्रू, कहीं से गुजरना। टू इफेक्टिवली में अच्छी तरीके से, प्रभावी रूप से गुजरें। द ऑन गोइंग एवोल्यूशन, ऑन गोइंग मीन्स होता है जो कंटिन्यू, जो इस समय चल रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू एवोल्यूशन बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF जो है इस समय क्या कर रही है, इंडिया के अच्छी तरीके से एवोल्यूशन कर रही है, मूल्यांकन कर रही है कि इंडिया ने कहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग को ऐसा तो नहीं प्रमोट किया है, एक तो इस सब की जो जांच कर रही है, टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं की है, मतलब आतंकवाद को बढ़ावा तो नहीं दिया, आतंकवाद को पैसा तो नहीं दिया, सपोर्ट तो नहीं किया है, इस सब की जाँच जो है FATF जो है इंडिया में अच्छी तरीके से कर रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि अभी जो है इनकी प्रेजेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आप इनका एक्सटेंड दे दीजिए, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनका कार्यकाल जो है 15 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। हाउ एवर एडवर्सिटी को जस्ट 4 days बिफोर द डेडलाइन, ये क्लास पड़ा हुआ, ठीक 4 दिन, डेडलाइन मतलब अंतिम समय सीमा से 4 दिन, ठीक 4 दिन पहले। द सेंटर, अब केंद्र सरकार के लिए जो है, ठीक, ये हमारा क्लास पड़ा हुआ जस्ट 4 days जस्ट 4 days बिफोर द डेडलाइन तक जो है ये क्लास पड़ा हुआ, डेडलाइन जो अंतिम समय सीमा है उससे ठीक 4 दिन पहले। द सेंटर मोड्स, केंद्र सरकार जो है मूव एन अर्जेंट एप्लीकेशन, एक अर्जेंट, एन जो है वो एप्लीकेशन के लिए आ रहा है, बट अर्जेंट जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसीलिए ये एन यहाँ पर आया हुआ कि एडजेक्टिव के अनुसार यहाँ पर आर्टिकल चेंज हो जाता है। एन अर्जेंट एप्लीकेशन, एक अर्जेंट एप्लीकेशन में, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था, अर्जेंट मीन्स इंपरेटिव थी, महत्वपूर्ण थी, क्रूशियल थी, एप्लीकेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। तो मूव यहाँ पर सेंटर के लिए मेन वर्ब है, एन जो है एप्लीकेशन के लिए, अर्जेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इन द सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बताया, सिंह ने कहा या बताया, मिस्टर मिश्रास प्रेजेंस, जो मिस्टर मिश्रा जी की प्रेजेंस है, उपस्थिति है, इन द सेटल मतलब ईडी में, वाज क्रूशियल फॉर द कंट्री, वो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। सेइंग से दूसरा यहाँ पर देखिए, कोड के बाद दैट लिखेंगे, दैट के बाद से जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ING लग गया, मतलब कि ये बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। सेइंग में कहते हुए, मिस्टर मिश्रास प्रेजेंट, सुप्रीम कोर्ट से सेंटर ने कहा है, कहते हुए कि इन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मिस्टर मिश्रास प्रेजेंट, जो मिस्टर मिश्रा जी की प्रेजेंस है, इन द सेटल मतलब ईडी में, वाज क्रूशियल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर द कंट्री, देश के लिए। अब हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो उसके बाद आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हम जल्दी कर रहे हैं, जल्दी बताएं। जब जल्दी करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टैमरिंग तो होगी ही। फॉर द कंट्री के लिए, टू इफेक्टिवली की प्रभावी तरीके से गुजरे, द ऑन गोइंग एवोल्यूशन की जो मूल्यांकन किया जा रहा है FATF के द्वारा, वो अच्छी तरीके से गुजरे, इसलिए जो है मिश्रा जी की प्रेजेंस जो है ईडी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है आपसे हम निवेदन करते हैं
FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की फुल फॉर्म है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि FATF का फुल फॉर्म, सॉरी FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर। फुल फॉर्म तो हमने बता दिया जैसे इसमें लिखा हुआ है, और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। द गवर्नमेंट आस्क द कोर्ट, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा टू अलाउ मिस्टर मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अलाउ कर दीजिए, मतलब परमिट दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए मिश्रा जी को, हु इज़ करंटली ऑन हिज थर्ड एक्सटेंशन। हु, मिश्रा जी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है, मिश्रा जी सिंगुलर है इसीलिए इज आ रहा है। हु इज करंटली, जो मिश्रा जी जो हैं वर्तमान समय में, करंटली वर्तमान समय में, ऑन हिज थर्ड एक्सटेंशन मतलब अपने तीसरे एक्सटेंशन पर हैं। मिश्रा जी को 3 एक्सटेंशन मिले हैं। एंड 5th ईयर और 5वें साल में है एस ईडी चीफ, एस ईडी चीफ मतलब ईडी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के चीफ के रूप में उनका तीसरा एक्सटेंशन मिला है। 3 बार तो उन्हें एक्सटेंशन मिला है और 5 साल पूरे कर चुके हैं। 5th ईयर हैं एंड 5th ईयर एज ईडी चीफ, और 5वां साल है कि वो ईडी के चीफ बने हुए हैं, इसलिए जो है इनकी पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर FATF कहीं भी थोड़ी भी गलती पाएगी, कोई दूसरा अगर बदलेगा तो हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई दूसरा आएगा इनकी जगह पर तो थोड़ी बहुत तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही। इस वजह से कोर्ट ने इनसे मतलब कोर्ट से गुहार लगाई है केंद्र सरकार ने। हु आ रहा है मिश्रा जी के लिए। मिश्रा जी जब 3 उन्हें एक्सटेंशन मिले हैं, ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट का अगर कुछ चाहता है तो कितना हो सकता है, जितना गवर्नमेंट कर सकती है उतना करेगी, अगर गवर्नमेंट के अनुसार कोई काम करेगा। द गवर्नमेंट आस्क मीन्स आस्क द कोर्ट, कोर्ट से कहा टू अलाउ, अलाउ मीन्स परमिट कर देना, अनुमति देना, मिश्रा जी को, हु इज करंटली ऑन हिज थर्ड एक्सटेंशन, जो तीसरे एक्सटेंशन पर हैं और 5वें साल पर हैं। 5th ईयर में है एस ईडी चीफ, एस जो है प्रीपोजिशन है ईडी चीफ के रूप में, टू कंटिन्यू टिल अक्टूबर 15। अब सुप्रीम कोर्ट से कहा था, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा था कि 15 अक्टूबर तक जो है इन्हें कंटिन्यू कर दीजिए कि ईडी के चीफ ये बने रहें। बट सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक ही डेडलाइन दी है, 15 सितंबर तक जो कुछ करना है कर लीजिए, उसके बाद आप रिटायर ले लीजिए। ठीक, अक्टूबर 15, कोर्ट ने 15 मतलब कोर्ट से जो है केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर तक का टाइम मांगा था। द कंट्रीज इंटरनेशनल इमेज वाज एट रिस्क, एट रिस्क जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, सॉरी एट स्टेक मीन्स होता है एट रिस्क, ये इसका सिनोनिम होता है, एट स्टेक का सिनोनिम होता है एट रिस्क मतलब खतरा। द कंट्रीज, देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है मतलब पोजीशन दिखा रहा है, कंट्रीज इंटरनेशनल इमेज, जो भारत की पूरे विश्व में इमेज है मतलब एक पहचान है, वाज एट स्टेक, वो खतरे में थी। द सेंटर प्लीडेड, केंद्र सरकार ने रिक्वेस्ट की है, प्लीड मीन्स होता है गिड़गिड़ाना, ऐसे प्लीड मीन्स होता है हाथ जोड़ के गिड़ाना, माफ़ कर दीजिए कहते हैं ना, वो हम दिखाते हैं तो वो प्लीड करना होता है, प्लीड मीन्स होता है गिड़गिड़ाना। तो कोर्ट के आगे जो है केंद्र सरकार गिड़गिड़ा रही है, प्लीड कर रही है कि जो पूरे देश की जो इमेज है, कंट्री की जो इमेज है, इंटरनेशनल इमेज जो है वो एट स्टेक है मतलब खतरे में है, मतलब खतरे में थी, इसलिए जो है केंद्र सरकार रिक्वेस्ट कर रही है। स्ट्रेसिंग दैट कि द कोर्ट वुड नॉट हैव, स्ट्रेसिंग मीन्स जोर देते हुए कि द कोर्ट वुड नॉट हैव, उड से हम कमजोर संभावना दिखाते हैं, द कोर्ट वुड नॉट हैव इंटर्ड, वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, वुड नॉट हैव इंटरटेन्ड द गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट, गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है मतलब जो गवर्नमेंट ने अपील की है, इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। कोर्ट जो है स्ट्रेसिंग में जोड़ देते हुए कोर्ट ने कहा है कि हम वैसे इंटरटेन नहीं करते, मतलब हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते आपकी रिक्वेस्ट में या अपील में, इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, साधारण परिस्थितियों में हम आपकी रिक्वेस्ट को इंटरटेन ही नहीं करते, मतलब बिल्कुल सोचते भी नहीं, विचार नहीं करते, खारिज डायरेक्ट कर देते। बट स्पेशली आफ्टर डिक्लेयरिंग मिस्टर मिश्राज कंटिन्यूशन एज ईडी डायरेक्टर फॉर इलीगल, स्पेशली में विशेष रूप से जब आफ्टर डिक्लेयरिंग, जब घोषित कर दिया, डिक्लेयर मीन घोषित करना, मिस्टर मिश्राज कंटिन्यूशन, जो मिस्टर मिश्रा जी हैं उनका कंटिन्यूशन जो है मतलब ऐसा चीफ के रूप में जो काम कर रहे हैं एज ईडी डायरेक्टर के रूप में इलीगल घोषित करने के बाद, द स्पेशल बेंच, जो स्पेशल बेंच जो है अब स्पेशल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि हम जो सावधान कंडीशंस होती, परिस्थितियाँ होती तो हम उसमें इंटरटेन ही नहीं करते आपकी, पहले तो हमने इसे इनवैलिड घोषित कर दिया तो उसके बाद तो हम इस पर सोचते भी नहीं, डायरेक्ट खारिज कर देते, बट क्या किया है जब विशेष कंडीशन है तो उस दौरान जो है उन्होंने ऐसा किया है। द स्पेशल बेंच हेडेड बाई जस्टिस B.R. गवी, जो स्पेशल बेंच है जो कि अध्यक्षता की गई, हेडेड बाई मीन्स होता है अध्यक्षता करना, जस्टिस B.R. गवी के द्वारा अलाउड हिम, उन्होंने अनुमति दे दी है, टू कैरी ऑन, कैरी मान कंटिन्यू, कैरी ऑन मीन्स होता है कंटिन्यू, कोई चीज़ करते रहना, टू कंटिन्यू एट द ईडीज एट द हेल्म, एट द हेल्म जो है फ्रेज होती है मतलब किसी के नेतृत्व में, टिल मिड सितंबर तक का टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी दे दिया है। द बेंच मतलब पीठ जो है, मतलब जो बेंच है मतलब एक से अधिक में जज शामिल हुए, द बेंच इंक्लूडिंग, बेंच में शामिल थे, द बेंच इंक्लूडिंग, बेंच में कौन कौन लोग शामिल हैं, बेंच में जज शामिल होंगे, द बेंच इंक्लूडिंग जस्टिसेस विक्रम नाथ शामिल हैं इसमें, एंड संजय करोल, ठीक, संजय करोल साहब हैं, विक्रम नाथ साहब हैं, जो चीफ बेंच के हेड हैं, वो 3 लोग इसमें शामिल थे। मेड इट क्लियर, उन्होंने क्लियर कर दिया है मतलब कि स्पष्ट कर दिया है, मेक इट क्लियर मतलब स्पष्ट कर देना,
दैट कि इट वुड नॉट अलाउ, इट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है, इट वुड नॉट अलाउ, वुड जो है वो मॉडल वर्ब होती है, ठीक, वुड मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए अलाउ आ रहा है। तो जस्टिस विक्रमनाथ और संजय करोल और जो हेड थे बेंच के, उन्होंने ये क्लियर कर दिया, ये फ्रेजल वर्ब होती है, मेक इट क्लियर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, दैट कि इट वुड नॉट अलाउ, सुप्रीम कोर्ट, इट जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है, इट वुड नॉट अलाउ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलाउ नहीं करेगा, नो फर्दर रिक्वेस्ट, कोई जो अगली रिक्वेस्ट करती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई आगे एक्सटेंशन की बात की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इट सेड, इट जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, इट सेड सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, मिस्टर मिश्रा वुड सीज टू बी ईडी डायरेक्टर फ्रॉम सितंबर 15 टू 16 मिडनाइट, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मिस्टर मिश्रा जी जो हैं वुड सीज, सीज मीन होता है समाप्त कर देना, जब्त कर लेना, टू बी ईडी डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर की पोस्ट के रूप में, फ्रॉम सितंबर 15 टू 16 मिडनाइट, मतलब 15 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर की आधी रात तक जो है वो अपनी पोस्ट क्विट कर दें, मतलब कि छोड़ दें, सीज कर दें, मतलब बंद कर दें। द हियरिंग, हियरिंग मीन्स होता है सुनवाई, द हियरिंग बिगेन एट 3:30 PM, तो सुनवाई जो है 3:30 PM मतलब शाम को स्टार्ट हुई थी। बिगिन, देखिए बिगिन जो होती है, बिगिन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और बिगन जो है सेकेंड फॉर्म है। द हियरिंग बिगिन, सुनवाई शुरू हुई थी 3:30 पर विद अ शार्प क्वेश्चन, एक स्ट्रांग क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन किया गया था, क्वेश्चन फ्रॉम जस्टिस, जो क्वेश्चन किया गया था जस्टिस गवी के द्वारा, जो कि हेड थे कमेटी के, जस्टिस गवी के द्वारा टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया था, रिप्रेजेंटेड, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिसिटर तुषार मेहता, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो तुषार मेहता साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे क्वेश्चन किया गया था मिस्टर गवी के द्वारा, आर यू नॉट गिविंग अ पिक्चर हियर, क्या तुम यहाँ पर एक पिक्चर क्लियर नहीं कर पा रहे हो, दैट की योर इंटायर डिपार्टमेंट, जो भी तुम्हारा ईडी डिपार्टमेंट है, इज फुल ऑफ इनकम्पिटेंट पीपल, की सभी के सभी लोग जो हैं ईडी में वो इनकम्पिटेंट हैं, मतलब कि अक्षम लोग हैं। इनकम्पिटेंट में होता है जो कोई काम करने में अक्षम ना हो, एक्सेप्ट फॉर दिस पर्सन, मतलब कि ये एक पर्सन जो है मिश्रा जी हैं, सिर्फ यही एक योग्य पर्सन है ईडी में, बाकी सब अयोग्य पर्सन है, इनकम्पिटेंट पीपल हैं। ये क्वेश्चन किया था गवी ने सॉलिसिटर जनरल से। इज इट नॉट डीमोरलाइजिंग फॉर द इंटायर फोर्स, क्या यह पूरे ईडी के लिए डीमोरलाइजिंग, मतलब बिल्कुल उनका जो मतलब कि जो मान सम्मान है उसे कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन किया गया था। दैट कि एक्सेप्ट फॉर दिस वन पर्सन, सिवाय एक पर्सन के, कि पूरी ईडी को सिर्फ एक ही पर्सन चला रहा है, बाकी तुम्हारे यहाँ सब इनकम्पिटेंट है, मतलब कोई योग्य पर्सन ही नहीं है ईडी में कि डायरेक्टर की पोस्ट संभाल सके, ये क्वेश्चन किया था मिस्टर गवी के द्वारा। तब डिस्कशन स्टार्ट हुआ, हियरिंग स्टार्ट हुई थी। द इंटायर डिपार्टमेंट विल कोलैप्स, अब अगर ये पर्सन चला जाए तो क्या है, इंटायर डिपार्टमेंट पूरी ईडी जो है कोलैप्स हो जाएगी, ये क्वेश्चन किया गया था। जस्टिस गवी आस्क, जस्टिस गवी ने पूछा, आस्क मीन्स पूछना, किससे, सॉलिसिटर जनरल से, जो गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा।